मनु रात के 11:15 पर ट्रेन कोच में बैठा मोबाइल हाथ में लिए बैठा था। उसकी ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी थी। शिवानी उसे वार्न कर चुकी थी कि वो अपने ही घर में पीछे के रास्ते से घुसे। क्यों घुसे? क्योंकि शिवानी के वांटेड चाचू घर पर थे और शिवानी ने मेन डोर पर ताला मार दिया था। अब मनु चाहता था कि वो खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दे और वांटेड चाचू को पकड़वाकर पुलिस की वांट पूरी करे। पर इस चुगली भरे एक्शन में एक खतरा था कि पुलिस उसका फ्लैट सील कर सकती थी, शिवानी को भी अरेस्ट कर सकती थी। शिवानी अरेस्ट होने के बाद ये बता सकती थी कि इस फ्लैट का रेंट अग्रीमेंट मनु उर्फ मनमोहन के नाम पर है और मनमोहन तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक खाली ट्रेन में बैठा सर खुजा रहा है। खाली करो, ट्रेन खाली करो। रेलवे गार्ड की डंडा मारती आवाज सुनकर मनु का थॉट बबल टूटा। वो बिना कुछ बोले उठ गया। ट्रेन से उतरते ही एक चाय वाला उसके सर पर आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। मेरे सर पे बैठकर चाय बनाएगा क्या? जा यहाँ से। अरे एक चाय ले लो ना, अदरक, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, मुलेठी, सौंफ, अश्वगंधा डाल के बनाई है। तूने चाय बनाई है कि काढ़ा बनाया है? अच्छा देख। मनु ने चाय ली, चाय वाले को पैसे दिए और पास ही एक खाली बेंच पर बैठकर सोचने लगा। मनु ने पुलिस को फोन करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और चाय वाले को पास बुलाया। एक कप और दूं क्या? नहीं, थोड़ा दूध, चीनी और चाय पत्ती दे, बस इसी की कमी है चाय में। बाकी हर फ्लेवर कूट कूट के डाला है तूने। चाय वाला मनु का मुंह देखने लगा। मनु ने चाय फेंक दी और ऑटो पकड़ने के लिए स्टेशन से बाहर चल दिया। स्टेशन से निकलते ही एक व्हाइट स्विफ्ट डिजायर उसके पास आके रुकी। ड्राइवर ने रिक्वेस्ट की, अरे साहब किधर चलना है बताओ। नहीं, ऑटो बुक है मेरा, कैब नहीं चाहिए। अरे साहब आप ऑटो का ही भाड़ा दे दीजिएगा, बताइए तो सही जाना कहाँ है आपको? मनु अटका। हरदेवपुरी, बुराड़ी बाईपास से पहले। अरे साहब तो बोलिए ना, आइए बैठ जाइए। कैब जैसे ही चली उसने अपने बैग से पैसे निकाले और सीट के नीचे हाथ करके गिनने शुरू कर दिए। मनु कैश गिनने में इतना व्यस्त था उसे पता ही नहीं चला कि ड्राइवर बैक व्यू मिरर से उसकी उंगलियां ही देख रहा था। ठीक रात के 11 बजे गाड़ी हरदेवपुरी पहुंची। कितना? साहब आपको जो ठीक लगे वो दे दो। मनु को हैरानी हुई। दिल्ली में कैब और ऑटो वाले डकैतों की तरह मांगने से ज्यादा लूटने में भरोसा रखते थे। आज तक किसी ने जो ठीक समझो दे दो तो कभी नहीं कहा। मनु ने उसे कैश में से एक 500 का नोट निकाला और उसको देकर बोला, अब तुम्हें जो ठीक लगे वापस कर दो। ड्राइवर मुस्कुराया। उसने जेब से 200 का एक नोट और अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और मनु को पकड़ाते हुए बोला, ये लो, कभी भी कहीं भी जाना हो तो मुझे कॉल कर देना, अपनी गाड़ी आउट स्टेशन भी जाती है। मनु ने कैश और कार्ड कलेक्ट किया, सर हिलाया और गाड़ी से निकलने लगा। साहब इतना कैश लेकर ऑटो में जाने वाले थे तुम, अच्छा हुआ ना मैं मिल गया। मनु के सारे शरीर में करंट दौड़ गया। अरे डरो मत साहब, अपने को सवारी के पैसों से कोई मतलब नहीं है, पर ये ऑटो वाले बहुत डेंजर होते हैं। आगे से कभी भी रात बिरात आओ तो मेरे को फोन कर लेना। मनु ने विजिटिंग कार्ड देखा, उस पर स्माइल कैब सर्विस लिखा था। मनु ने हाँ में सर हिलाया और पतली सी अंधेरी गली में घुस गया। 10 स्टेप्स चलने के बाद भी उसने गौर किया कि कैब अभी तक वहीं खड़ी थी। उसका डाउट और बढ़ गया। वो अपने घर के बैक साइड पहुंचा। सुनसान से पिछवाड़े की वो तंग गली इतनी डार्क थी कि वहां अक्सर मोहल्ले के लव बर्ड्स आकर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। मनु ने मोबाइल टॉर्च जलाई। उसके घर के बैक साइड पर 2 साल से प्लास्टर वर्क पेंडिंग था, लेकिन स्कैफोल्डिंग अभी भी लगी हुई थी। उसी को पकड़ पकड़ कर वो फर्स्ट फ्लोर की किचन विंडो तक पहुंच गया। घर में अंधेरा था। किचन विंडो से अंदर घुसते ही उसे अचानक हाथ में कैंडल लिए बाल खोले शिवानी दिखाई दी।
पागल हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ। ओ बेबी, आप हो? मुझे लगा कोई चुड़ैल है। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? अरे हम प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि घर में कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है तो लाइट क्यों ऑन होगी? अब चिल्लाना मत। बड़ी मुश्किल से चाचू सोए हैं। ऐसे भी बहुत अलर्ट्स होते हैं, पता है? नहीं, पता है। प्लीज बाद में बताना। पहले मुझे वॉशरूम जाने दो, फ्रेश होने दो, फिर मैं पूरी कहानी सुनूंगा। इतना कहकर मनु सीधे बाथरूम गया, फ्रेश होकर नहाने लगा। कम से कम आधे घंटे तक शावर लेना उसे बहुत अच्छा लगता था। ये एक टाइम उसका बिल्कुल पर्सनल होता था। वो अपनी मस्ती में मुंह पर साबुन लगाकर नहा रहा था कि अचानक लाइट्स ऑफ हो गई। उसने मुंह शावर की तरफ किया, आंख से साबुन हटाया, तब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। बार बार चिल्ला क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ। बार बार डरा क्यों रही हो? बता के भी तो आ सकती थी। और यहाँ की लाइट्स क्यों बंद की? अब की मैंने बंद नहीं की, सच में लाइट चली गई। शिवानी ने मनु का हाथ लिया और अपने सीने पर रख दिया। मनु को करंट लगा। शिवानी कुछ भी नहीं पहनी थी। मनु ने अंधेरे में उसे उसकी पूरी बॉडी इमेजिन कर ली। बेबी, आप तो... यस बेबी, आप तो इतनी जल्दी में चले गए थे कि आपको ठीक से हक करने का भी मौका नहीं मिला। तो मैंने सोचा जब आप आओ तब क्यों ना। मनु ने शिवानी का फेस टच किया, उसके लिप्स छूकर लोकेशन मार्क की और अपने होठ लेकर वहां पहुंच गया। दोनों शावर के पानी में भीगने लगे। कुछ देर के लिए सही मनु ने सारी टेंशन भुला दी और शिवानी की ठंडी ठंडी बॉडी को कस के जकड़ लिया। शिवानी भी खुद को रिलैक्स कर पूरी तरह मनु में समाने लगी ही थी कि शिवू, कहाँ है तू? इतनी भयानक आवाज सुन मनु सर से पांव तक कांप गया। आई चाचू। पता नहीं कैसे उठ गए चाचू। आई एम सो सॉरी, रुको मैं आती हूँ। मनु ने उसे छोड़ा और हाथ जोड़ दिए। शिवानी तुरंत बाहर भागी। लाइट आ गई। उन्होंने शावर बंद किया और बिना बदन पोछे ही बाहर आया और बिस्तर पर गिर गया। अगली दोपहर 2:30 बजे मनु अपने केबिन में बैठा मनु सेठ धानीराम का केस लिख रहा था। मनु के बॉस ने पूरे स्टाफ के सामने मनु की तारीफ की थी। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था, पर मनु फिलहाल खुश नहीं था। उसकी खुशी 30 मिनट बाद आने वाली थी। ठीक 3 बजे उसके केबिन के दरवाजे पर जेंटल नॉक हुई। हेलो मनु सर, मे आई कम इन? मनु ने अंकिता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने छोटी सी स्कर्ट और टाइट फिट स्कीवी पहनी थी। मनु ने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और अपने वर्क स्टेशन पर बैठा दिया। अंकिता ने वहां रखी फाइल्स, कीबोर्ड और बाकी सामान नीचे फेंक दिया। बहुत मिस किया आपको स्वीटी। मुझे या इन्हें? अंकिता ने अंगूठे से अपने हिल्स की तरफ इशारा किया। मनु ने इशारा तुरंत कैच किया और उसकी स्कीवी उतार दी। एक ही बात तो है स्वीटी, नाउ कम ऑन। अंकिता मनु की बेल्ट खोलने लगी। मनु ने जैसे ही उसकी स्कर्ट उठाई, उसे जन्नत का नजारा हो गया। वाह, अंडरवियर पहना ही नहीं। तुम्हारे पास आने से पहले वॉशरूम गई थी, उतार दिया। मनु ने अंकिता के दोनों पैरों को दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचा और मन्नू जी, ओ मन्नू जी, आपको साहब बुला रहे हैं। ओह, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मैन? उनको बोलो 10 मिनट में आता हूँ। अंकिता टेबल से उतरने लगी। मनु ने रोक लिया। अभी तुरंत बुलाए हैं, बोले हैं 10 मिनट में वो चले जाएंगे। मनु ने अंकिता का हाथ छोड़ दिया। अंकिता की शक्ल एक ऐसी भूखी बिल्ली जैसी लग रही थी जिसे दूध की कटोरी में फेविकॉल भरकर दे दिया गया हो। मनु बॉस के बड़े से केबिन में पहुंचा। वहां एक 20-21 साल का सुंदर सा लड़का बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। आओ माय डियर मन्नू, आओ। गौरव, ये है हमारी टीम का चैंपियन इन्वेस्टिगेटर। गौरव ने उसे देखकर स्माइल की।
अरे खड़े क्यों मन्नू, बैठो ना, इससे मिलो। ये मेरा भांजा है गौरव, अभी सेकंड ईयर में है, हमारी कंपनी में इंटर्नशिप करना चाहता है। मैंने कहा कि भाई अगर यहाँ कुछ सीखना है तो मन्नू AK मनमोहन से सीखो, यानी कि बेस्ट से सीखो। क्यों मन्नू? ये आपका बड़प्पन है सर, वरना मैंने तो जो सीखा है वो आपसे ही सीखा है। मैं कैसे किसी को। बॉस ने उसे पूरी बात बोलने भी न दी और टोक दिया। अरे तुमने मुझसे सीखा है ना, अब इसको सिखाओ। अगले 3 महीने तक इसे अपने साथ रखो, अपने टूर्स पर ले जाओ, अपने। बट सर मैं कैसे, मैं तो अकेले काम। गौरव आउट, बाहर वेट करो, जाओ। गौरव उठा और मनु को घूरता हुआ केबिन से निकल गया। उसके जाते ही बॉस फिर रिक्वेस्टिंग टोन में आ गया। यार मन्नू, तुम तो मेरे सारे कष्ट अपने बना लेते हो यार, प्लीज इस चिरांद को अपने साथ रख लो। बट सर मैं कैसे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर। आपको पता है सेठ धनीराम मुझे वहीं किडनैप करने की धमकी दे रहा था, बोल रहा था कि अगर मैंने क्लेम नहीं किया तो। एक मिनट, तुम तो बोले थे कि असली पार्टी उसकी वाइफ थी, तुमने तो उसे मैनिपुलेट किया था ना? हाँ ऑफ कोर्स किया था। पहले धनीराम की धमकी सुनी, उसके बाद मैं उसकी वाइफ से मिला। और सर आप बात का पॉइंट नहीं समझ रहे हैं, मेरे काम में रिस्क रहता है। जिस पार्टी को क्लेम नहीं मिलता वो जाने कैसी कैसी धमकी देती है। अरे तुम नहीं समझ रहे हो कि मुझे कैसी कैसी धमकियां मिली हुई हैं। ये कमीना मेरी बहन का लड़का इतना बवाली है कि मेरे बाप की भी नाक में दम किया हुआ है। प्लीज इसे कुछ दिन अपने साथ रख लो, फिर मैं इसको फौरन भेज दूंगा। मुश्किल है सर। ओके, अगर तुम इसको 3 महीने अपने साथ रख लो तो एंड ऑफ द ईयर तुम्हारी 1 मंथ की मालदीव्स ट्रिप मेरी तरफ से। मालदीव्स का नाम सुनते ही मनु की आंखों में बीच और बीच पर लेटी बिकनी वाली लड़कियां घूमने लगी। ओके सर, 3 महीने की बात है तो ठीक है, पर उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये मिसगाइडेड रॉकेट मेरा हुआ। मनु केबिन से बाहर निकला। उसने इशारे से गौरव को साथ आने के लिए कहा और सीधा पियोन के पास पहुंचा। पियोन चाचा, एक काम है आपसे। हाँ बोलिए ना मन्नू जी, आपका काम प्रायोरिटी पे। ये गौरव है, बहुत स्मार्ट लड़का है, अपने बॉस का भांजा है। इसको इंदौर वाले जूलर के केस की फाइल स्टडी करने के लिए दीजिए और आप साथ में बैठिए, एक एक पॉइंट समझाइए। हमें कहाँ कुछ पता है मन्नू जी, हम कैसे। क्या बात करते हैं, आपसे ज्यादा समझदार तो पूरे ऑफिस में कोई नहीं है। जाइए शाम तक इस कच्चे नींबू को पक्का संतरा बना दीजिए। तभी मनु ने देखा कि अंकिता वॉशरूम से निकल रही थी। उसने इशारे से उसे वापस जाने के लिए कहा और खुद भी वॉशरूम की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने धीरे से बिना किसी के नोटिस में आए अपनी पैंट की बेल्ट खोल दी। दोपहर 3:15 बजे अंकिता और मनु वॉशरूम में एक साथ थे। दोनों ने एक दूसरे को ऐसा दबोचा हुआ था जैसे बरसों के भूखे हों। अंदर की आवाज बाहर न जाए इसलिए मनु ने तुरंत वॉश बेसिन का नल खोल दिया। दोनों एक दूसरे को खींचते किस करते एक लैबोरेटरी में घुस गए। कहाँ से ये सब आइडियाज लाते हो मन्नू? यहाँ से। मनु अपनी पैंट खोल चुका था। अंकिता स्माइल करने लगी। किसका वेट कर रही हो? अब कोई अचानक से आ गया तो मुझे डर लग रहा है। कोई नहीं आएगा। लंच के बाद 90% स्टाफ वॉशरूम होकर आ चुका होता है। अब यहाँ शाम को घर जाने से पहले ही मेला लगेगा। फिर कोई भूला भटका आ भी गया तो 3 और टॉयलेट है ना, यहाँ आएगा तो उनमें जाएगा। अंकिता ने हिचकते हुए अपनी पैंट ही उतार दी। तुम्हारा केबिन सही है ना, मतलब वहाँ सेफ फील होता है। यहाँ अरे यार, बॉस ने मेरे गले में एक लकड़ बग्गा बांध दिया है। वो फ्री होगा तो सीधा मेरे ऑफिस ही आएगा। पर अगर तुमको कंफर्टेबल नहीं लगता स्वीटी तो मैं जाता हूँ। मनु उठने लगा तो अंकिता ने उसको रोक लिया। अरे नहीं, नाराज मत हो ना। अंकिता ने अपने रोजी लिप्स फिर मनु के होठों के साथ सील कर दिए। जिस टाइम ये दोनों रोमांस की नई फाइल खोल रहे थे, ठीक उसी टाइम इंदौर वाले केस की फाइल
और पियोन की बातों के साथ उलझा गौरव बोर होने लगा था। पियून अंकल, वेट, मैं अभी आता हूँ। अभी नहीं भैया, पूरा केस समझ लीजिए फिर जाइए। अरे पर आप मेरा केस तो समझो। गौरव ने हाथ की सबसे छोटी उंगली उठा दी। पियोन ने गर्दन को झटका देकर जाने की परमिशन दे दी। गौरव चाहता तो फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में भी जा सकता था, पर उसके मामा उसे यूं ही चिरंद नहीं कहते थे। पूरे ऑफिस के स्टाफ में सिर्फ गौरव था जिसने अंकिता को बाथरूम से निकलते और फिर बाथरूम में घुसते नोटिस किया था। गौरव जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में घुसा, उसे वॉश बेसिन का नल खुला मिला। गौरव ने बंद कर दिया। गौरव को दूसरे नंबर की लेबोरेटरी से अनोखी आवाजें आने लगी। उसके चेहरे पर बड़ी लंबी स्माइल आई। You're awesome, Manu. Yes, you are. एक मिनट, ये टैप कैसे बंद हो गया? पानी खत्म हो गया होगा। Don't stop. गौरव चुपचाप वॉशरूम से बाहर निकल आया और सीधे मनु के केबिन में घुसकर मनु के आने का वेट करने लगा। 3:30 बजे मनु टिप टॉप होकर अपने केबिन में वापस आया। उसे पता था कि गौरव यहीं बैठा होगा। अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर राजा की तरह बैठने के बाद उसने बॉस स्टाइल में सवाल किया। हाँ तो मिस्टर गौरव, इंदौर वाले केस से आपने क्या सीखा? सर, मुझे तो यही समझ आया कि केस कितना भी टफ हो, इंश्योरेंस इंस्पेक्टर को हमेशा पानी खुला रखना चाहिए। क्या मतलब? मैंने पूछा कि केस रीड करके इंश्योरेंस क्लेम के बारे में क्या समझा? कितने अमाउंट का क्लेम था ये बताओ। ओ सर, वो तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि... मन्नू जी, दरवाजा खुला है, अंदर आइए आप। पियोन जैसे ही अंदर आया, मनु भड़कने की एक्टिंग करने लगा। क्या बताया आपने इसको? इसे तो क्लेम का अमाउंट तक नहीं पता। मन्नू जी, हम कैसे समझते कुछ? ये भैया तो छोटी उंगली दिखा के निकल लिए। हम 15 मिनट से ऊपर बैठे वेट कर रहे हैं। ऊपर के बाथरूम में देखा तो वहां भी नहीं थे। हमें गोली देकर ये खिसक लिए और अब आपके कैबिन में बैठे दांत दिखा रहे हैं। मनु को तुरंत समझ में आ गया कि गौरव के पानी खुला रखने का क्या मतलब था। अरे वो हुआ ये था पियोन अंकल की... नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन। चाचा, आप फाइल मुझे दीजिए, मैं समझा दूंगा। पियोन तो फाइल देकर चला गया, पर मनु अगले 10 मिनट तक गौरव से कुछ ना बोला। गौरव मौके का फायदा उठाकर अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। आखिरकार मनु ने उसे टोका। क्या देखा तुमने? कुछ भी नहीं सर। और क्या सुना? थोड़ा थोड़ा बस, ज्यादा कुछ नहीं। गुड। क्या चाहिए? कुछ भी स्पेशल नहीं सर, बस घर जाने की परमिशन मिल जाती तो... मनु हाथ का स्टैंड बनाकर ठुड्डी ऊपर टिकाई और एकटक गौरव की तरफ देखने लगा। जरा सा लड़का उससे पंगा ले रहा था। मनु को फील हुआ कि अगर इसको ज्यादा मुंह लगाया तो ये फैल सकता है, इसलिए इसे दूर रखना ही बेहतर था। ओके, जाओ। कल सुबह शार्प 10 बजे ऑफिस में मिलना, पर कैबिन के अंदर नहीं, कैबिन के बाहर वेट करते हुए। गौरव को लगा कि मनु उससे डर के उसकी बात मान रहा है। उसने अपने भाव और बढ़ा लिए। सॉरी सर, सुबह 10 बजे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। 11:30 का कोशिश कर सकता हूँ, पर आप 12 बजे मान के चलो। मनु ने उसे घूर कर देखा। अच्छा, लेट आने की कोई खास वजह? बिल्कुल खास नहीं है सर, 10 बजे तो मैं सोकर ही उठता हूँ और बाकी ब्रेकफास्ट वगैरह तो... ग्रेट। कल 9 बजे ऑफिस में मिलना, शार्प, लेट नहीं होना। गौरव को झटका लगा। वो जिसे ब्लैकमेल करने की सोच रहा था, वो तो उल्टा आर्मी वाला एटीट्यूड दिखाने लगा। अरे सर, आपने शायद सुना नहीं, मैं सुबह... तुम कल 8 बजे ऑफिस आओगे, तुम्हारे ही भले के लिए बता रहा हूं। जाओ अभी, गो, आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। कंफ्यूज होता हुआ गौरव केबिन से बाहर निकला। उसको अंकिता आती दिखाई दी। बाथरूम जाते समय तो उसने अंकिता की बस एक झलक देखी थी। उसका ब्यूटीफुल फेस और हिरनी सी चाल उसे अब नजर आई। गौरव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुद अंकिता के पास गया और बड़े स्टाइल से बोला, हाय मैम, यू मस्ट बी फ्रॉम आउटर स्पेस, राइट? हैं? What?
इतनी सुंदर लड़की तो स्वर्ग से ही हो सकती है ना। अंकिता उसका क्लीन शेव्ड गोरा सा बच्चों जैसा चेहरा देखकर मुस्कुराई। अच्छा, यू मस्ट बी फ्रॉम द सीनियर स्कूल राइट? 12th के एग्जाम्स हो गए हैं या अभी होने वाले हैं? गौरव जैसे आसमान से गिरा। उसे लगा था कि अंकिता उसे लाइन ले रही है, पर ये तो उसे बच्चा कह रही थी। हाँ, 12th के कुछ साल पहले हो गए, बट लेबोरेटरी नंबर 2 में जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो अभी बाकी है। अंकिता 2 मिनट तक उसकी बात समझने की कोशिश करती रही। जब उसे समझ आई तो वो जबरदस्ती हंसी। क्यूट हो तुम। उस एग्जाम्स की अभी तुम्हारी एज नहीं हुई मिस्टर। गौरव रेजडा, मेरे मामा यहाँ के बॉस हैं। रॉन्ग। तुम्हारे मामा यहाँ के बॉस नहीं है, बल्कि अपने ऑफिस के जो मैनेजर हैं, तुम उसके भांजे हो। हाँ, तो एक ही बात है। नहीं बच्चे, अलग अलग बात है। एनीवेज, यू विल लर्न सून। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, अंकिता जाने को हुई तो गौरव धीरे से बोला, मुझे पता है कि वॉशरूम में मन्नू सर के साथ आप ही थी। अंकिता बिना जवाब दिए मनु के केबिन में घुस गई। गौरव मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। अंकिता ने देखा मनु का सारा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर था। मनु सुनो ना, ये बॉस का चमचा बहुत ज्यादा बोल रहा है। उसने हम दोनों की आवाज। आई नो। अरे पर वो मुझे इनडायरेक्ट धमकी दे रहा था। आई नो दैट टू। हाउ कैन यू बी सो श्योर मनु? बॉस से शिकायत करोगे उसकी? तुमने मुझे चुगलखोर पड़ोसन समझा है क्या? अच्छा सुनो, एक फेवर चाहिए तुमसे। मुंबई का कोई भी केस आता है तो मुझे अपडेट करो ना प्लीज। बट आप तो सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया ही हैंडल करते हो ना। सोचता हूँ इस बार वेस्ट भी देख लूं। प्लीज कोई केस निकालो ना उधर का। अंकिता ने हाँ में सर हिलाया और चली गई। मनु ने घड़ी देखी, 4 बज चुके थे। ऑफिस में उसका काम हो चुका था। वो चाहता तो अभी तुरंत घर जा सकता था, पर घर में सिकंदर डाकू का खतरा मंडरा रहा था। तभी मनु का फोन बजा। जिस नंबर से कॉल आई थी वो सेव नहीं था, पर मनु को वो जाना पहचाना लगा। हेलो, मनमोहन फ्रॉम इजी क्लेम इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस बेचते हैं? मनु ने तुरंत आवाज पहचानी। ये तो ट्रेन वाली आसिफा थी। बेचता तो नहीं हूं, पर आप इतने प्यार से पूछेंगी तो आपको फ्री में इंश्योर्ड कर दूंगा। अच्छा जी, हम क्या करेंगे इंश्योरेंस का? एनीवेज, हम आज आपके एड्रेस पर आपका वॉलेट भेज रहे हैं। अरे नहीं 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 नहीं, प्लीज मत भेजना। क्यों? आपको अपना वॉलेट नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन आप घर पर मत भेजो। वो क्या है ना, मैं अब उस घर में रहता ही नहीं हूँ। एड्रेस चेंज हो गया है। ओह अच्छा, ठीक है, आप नया पता भेज दीजिए। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं मुंबई आने वाला हूँ, तभी ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, हम ऐसे आपसे कैसे मिल सकते हैं? आप तो अजनबी हैं। अजनबी? मेरा नाम, एड्रेस, मोबाइल और आधार कार्ड नंबर तक तो आप जान गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में तो मेरा ब्लड ग्रुप भी लिखा मिल जाएगा आपको। अब मैं अजनबी कहाँ रहा आपके लिए। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। आसिफा सच में वॉलेट निकालकर ड्राइविंग लाइसेंस देखने लगी। हाय अल्लाह, आप तो बी पॉजिटिव है। हाँ, वैसे इसमें चौंकने वाली क्या बात थी? इस ब्लड ग्रुप का ब्लड ब्लू कलर का होता है क्या? नहीं नहीं, हमने बी पॉजिटिव तो हमेशा फिल्मों में ही सुना था। पहली बार बी पॉजिटिव वाले से बात कर रहे हैं। सिर्फ बात करने से क्या होगा? आप 2 दिन वेट करिए, आपको रूबरू दिखाते हैं। नहीं नहीं, हम आपका ब्लड क्यों देखेंगे? हमसे तो किसी जानवर का भी नहीं देखा जाता। पूरे घर में हम ही वेजिटेरियन हैं। अब वैसे हम नहीं जानते कि हमें आपसे मिलना चाहिए कि नहीं। 2 दिन का समय है आपके पास, पता करिए आराम से। आप समझ नहीं रहे हैं, हमारा बॉयफ्रेंड है, उसके रहते हम आपसे कैसे मिल सकते हैं? उसके रहते? वो हर वक्त आपके साथ रहता है? आप अपने बॉयफ्रेंड को पर्स में रखती हैं? आपकी बातें। अच्छा आसिफा, मैं आपको फिर कॉल करता हूँ, अभी मुझे जाना होगा। नहीं, आप कॉल मत करना। जब भी कॉल करेंगे हम ही करेंगे।
आप मैसेज करना, वो भी व्हाट्सएप नहीं, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज। मनु ने फोन काट दिया और जोर से बोला, कम इन। पियोन अंदर आ गया। मन्नू जी, कोई कन्या आपसे मिलने आई है, रिसेप्शन पे बैठा दिया हम। आपकी स्माइल देखकर लगता है कि कोई बहुत खूबसूरत कन्या आई है। वहां क्यों बिठाया? मुझे इंटरकॉम पर इन्फॉर्म करके यही कैबिन में ले आते। अरे ऐसे कैसे ले आते? अंकिता मैडम भी तो यहीं बैठी हैं, आपके केबिन के साथ वाले वर्क स्टेशन पे। मनु उठा और स्माइल करते हुए रिसेप्शन डेस्क पहुंचा। रिसेप्शन के बड़े से सोफे पर शिवानी नर्वस भाव से बैठी इधर उधर देख रही थी। मनु बिल्कुल नहीं चाहता था कि अंकिता या ऑफिस की कोई भी लड़की उसे शिवानी के साथ देखे। जैसे ही शिवानी की उससे नजर मिली, उसने शिवानी को चुप रहने का इशारा किया और ऑफिस प्रेमिसेस से बाहर मिलने के लिए कहा। बाहर निकलते ही ट्रैफिक का शोर और लोगों की भीड़ के बीच शिवानी चिल्लाई, क्या हुआ? अंदर बोल क्यों नहीं रहे थे? बताऊंगा, वो बाद में, बहुत सीक्रेटिव बात है। आप बताओ क्या हुआ? अचानक ऑफिस आना पड़ा, आने से पहले कॉल भी नहीं की। अरे यही तो इशू हो गया है, चाचू अचानक कहीं चले गए और मेरा मोबाइल भी ले गए। मनु 2 सेकंड के पॉज के बाद बोला, व्हाट? उसमें तो मेरी तुम्हारी चैट है, फोटोज है, जाने क्या कुछ है। शाम के 4:30 बजे नोएडा सेक्टर 18 की मार्केट में शिवानी के साथ भटकता मनु अपने दिमाग का पूरा जोर ये सोचने में लगा रहा था कि आखिर सिकंदर चाचू ने शिवानी का मोबाइल क्यों चुराया। शिवानी के ये बताते ही मोबाइल चाचू ले गए हैं, मनु तुरंत अपने केबिन में गया और अपना बैग लेकर वापस आ गया। चलो जल्दी एक नया मोबाइल लेते हैं। शिवानी और मनु इस टाइम एप्पल स्टोर के बाहर खड़े थे। अरे इतना महंगा वाला लेने की क्या जरूरत है? कोई 10-15 हजार तक का ले लेते हैं ना। नहीं नहीं, वही सेम फोन लेंगे, उसमें सेम ईमेल आईडी डालकर सबसे पहले तुम्हारा अकाउंट लॉगिन करेंगे और पिछला फोन लॉक कर देंगे। अरे पर क्यों? चाचा ही तो ले गए हैं, वो वापस दे देंगे। मेरे चाचा कोई चोर थोड़ी हैं। चोर नहीं, डाकू हैं। किसी को किडनैप करने के लिए अपना फोन यूज किया तो हो गया अपना काम। ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने तो फोन ऑफ किया हुआ है। मतलब ऑन करेंगे तो पासकोड डाले बिना कुछ भी नहीं देख सकेंगे। ग्रेट। वो एक्चुअली कल रात उन्होंने पासवर्ड पूछा तो मैंने बता दिया। मनु ने शिवानी को घूरकर देखा। दोनों एप्पल स्टोर में घुसे और 65,000 का फोन लेकर वापस आए। मनु ने सारी पेमेंट कैश में की। मनु के पास इतना कैश देखकर शिवानी के मन में बहुत सवाल आए, पर उसने पूछा नहीं। दोनों शॉप से बाहर आए। मनु ने लॉगिन करते ही पिछले फोन को लॉक किया। बेबी, इसमें एक न्यू सिम है। ये नंबर अभी मेरे पास है और आपके पास है। जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को भी मत देना, ओके? बेबी, पर मम्मी से बात नहीं होगी तो क्या करूंगी? वो तो रोज फोन करती हैं। अगर उनसे 24 घंटे में एक बार बात नहीं हुई तो वो जाने क्या क्या सोचने लगेंगी। ये प्रॉब्लम तो है, पर इसका सॉल्यूशन भी है। मम्मी को व्हाट्सएप कॉल करना, उनको बोल देना कि चाचू फोन लेकर चले गए। फिर आपके पापा खुद ही चाचू की खबर ले लेंगे। शिवानी कुछ कंफ्यूज होती, कुछ हिचकती, सर हिलाने लगी। अभी आप घर जाओ, आराम से बैठो। अगर चाचू आ भी जाएं तो उनको बताना मत कि आपके पास न्यू फोन है, ठीक है? ठीक है बेबी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा चाचू मेरा मोबाइल ले क्यों गए। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, पर मैं समझ लूंगा। आफ्टर ऑल इंश्योरेंस का ही सही, पर रीजनल इंस्पेक्शन ऑफिसर हूँ। किसी डिटेक्टिव से कम नहीं हुई है मेरी ट्रेनिंग। आप चिंता मत करो, घर जाओ, मैं सब पता लगा लूंगा। शिवानी तुरंत मनु के गले लग गई। मनु ने उसे पुचकारा और एक ऑटो में बिठाकर घर भेज दिया। मनु के खुराफाती दिमाग को एक नया केस मिल चुका था कि आखिर चाचू ने शिवानी का मोबाइल चुराया तो चुराया क्यों। तभी मनु को याद आया कि सेक्टर 20 नोएडा के पुलिस स्टेशन में उसका एक दोस्त ड्यूटी करता है। सब इंस्पेक्टर राकेश मीणा उसकी कई लीगल मामलों में हेल्प कर चुका था। उसने उसी को फोन लगाया।
कैसे हो थानेदार साहब? अरे मन्नू, अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तू कहाँ बहनचोद? इतने दिन हो गए साले तेरा बुत्था देखे, दिल्ली छोड़ दी के? अरे नहीं नहीं थानेदार साहब, दिल्ली और विस्की कोई छोड़ना चाहे भी तो नहीं छूटती। बस कुछ दिनों के लिए बाहर के टूर लग रहे थे, अभी यही हूँ। आप बताओ, थाने में हो? अरे ना यार, थाने में कहाँ, यो अरे फिल्म सिटी है ना, अरे रोटी ला रखी है मेरी बहनचोद। अरे रोटी खाने तक की फुर्सत कोनी। अरे तो रोटी छोटे भाई के साथ खाओ ना। आज मैं सेक्टर 18 में ही तो हूँ, उधर ही आ जाता हूँ, साथ रोटी खाते हैं। अरे तू भोसड़ी के, तू नहीं तो रोटी न खिलाने वाला, और पक्का कोई काम तो जरूर होगा तेरा। अरे कैसी बात कर रहे हो थानेदार साहब, थोड़ी बातचीत हो जाए भाई से, बस इतना बहुत है। अब इसे भी आप काम निकालना कहते हो तो यही सही, 10 मिनट में आता हूँ। मनु ने फोन काटा, जो जानबूझकर सब इंस्पेक्टर को थानेदार कहता था, क्योंकि वो जानता था कि हर पुलिस वाले की तरह राकेश का दिल भी एसएचओ बनने के लिए तड़प रहा था। इससे पहले कि मनु ऑटो बुलाता, उसका फोन बजने लगा। लाइन पर उसका बॉस था। मन्नू जी, आर सुपर इन्वेस्टिगेटर, अंकिता ने बताया कि आप मुंबई का केस हैंडल करना चाहते हो। यस सर, वेस्ट रीजन में बड़े क्लेम्स होते हैं सर। मैं चाहता था कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस भी एक्सपीरियंस कर सकूं। तुम ऑसम हो यार, अभी एक ट्रिप करके आए हो, फिर एक ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो, कभी थकते नहीं हो क्या? सर इसमें थकना क्या, जवानी तो सर काम करने के लिए बनी है, काम ही आराम है सर। वाह मन्नू, तुमसे सीखना चाहिए सबको। अच्छा, ये केस बांद्रा का है, आज रात ही निकलना है। केस रिलेटेड फाइल तुम्हें अंकिता मेल कर देगी। मैं अरुण को बोलकर तुम्हारी तत्काल में टिकट्स करवा देता हूँ। अरुण भी इजी क्लेम इंश्योरेंस में ही काम करता था। उसका काम सिर्फ एजेंट्स के ट्रेवल शेड्यूल करने का था। सर आप अरुण की चिंता छोड़िए, आई विल मैनेज माई जर्नी। मैं मुंबई से लौटकर वाउचर लगा दूंगा। यार मन्नू, तुम कितने हेल्पफुल हो, दूसरों का काम भी खुद ही कर लेते हो। यहाँ ये नए लड़के साले। अरे सर सर सर, मैं अपनी तारीफें आपसे मिलकर सुन लूंगा। अभी एक बात काम की सुनिए, वो जो लड़का आपने मुझे गिफ्ट में दिया था, क्या नाम है उसका? हाँ गौरव, ही इज वेरी गुड। मुझे लगता है वो बहुत जल्दी कैच कर लेगा। आप उससे पूछिए कि क्या वो सुबह 9 बजे ऑफिस आ सकता है। अरे इसमें पूछना क्या है मन्नू, उस शैतान की औलाद को तो मैं 8:30 बजे ही भेज दूंगा। पहली बार तो किसी ने उसकी तारीफ की है, वरना हर जगह से उसकी शिकायत ही आती है। पर एक बात बताओ, तुम तो आज रात मुंबई के लिए निकल जाओगे, फिर वो तुम्हारे बिना ऑफिस में क्या करेगा? मनु सोचने लगा, उसका प्लान तो गौरव को सबक सिखाने का था, पर मुंबई जाने का मौका इतनी जल्दी हाथ लग जाएगा, इसका आइडिया मनु को भी नहीं था। सर आप उसे सुबह की ट्रेन से मुंबई क्यों नहीं भेज देते? वैसे भी आपने बताया था कि ये बड़ा केस है, तो मुझे कम से कम 1 हफ्ता तो रुकना ही पड़ेगा। लड़का मेरे साथ रहेगा तो जल्दी सीखेगा और मुझे भी एक असिस्टेंट मिल जाएगा। ग्रेट आइडिया मन्नू, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम उसे अपने साथ ही ले जाओ। सुबह 12 घंटे की तो बात है, आज रात की बजाय कल सुबह निकल जाना। नहीं 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 सर, मैं तो आज रात ही निकल जाता हूँ। मैं सुबह पहुंच जाऊंगा तो मेरा कल का दिन वेस्ट नहीं होगा ना। अगर सुबह निकला तो कल का सारा दिन ट्रैवल में बर्बाद हो जाएगा। बात तो तुम्हारी भी सही है। ठीक है, मैं उसकी अरेंजमेंट करवाता हूँ। थैंक यू मन्नू, इस कलेश की औलाद को कुछ दिन अपने पास रखकर इसको इंसान बना दो। मनु ने फोन काट दिया। कल का लड़का मनु को ब्लैकमेल करने चला था। मनु ने एक ऑटो रोका और नोएडा फिल्म सिटी पहुंचा। अरे भाई मन्नू, कैसा है तू? अरे जिसका भाई पुलिस इंस्पेक्टर हो वो कैसा होगा राकेश भाई? मजे में होगा, मजे में हूँ। देख भाई, लंबी ना क्या करे, ठीक से। और मना तू कदे थानेदार बोल रहा है, कदे इंस्पेक्टर बोल रहा है। भाई मना सब इंस्पेक्टर रहने दे। मेरे लिए तो आप राकेश भाई ही हो। आओ चलो कुछ खा पी के आते हैं। ऐसा ही राकेश ने टाइम देखा। अरे भाई अभी तक 5 बज रहे हैं। देख भाई, लंच खाने के लिए तो देर हो गई है, और भाई डिनर के लिए तो अभी दिन भी ना डूबा है। क्या करे फिर? कुछ खाने का टाइम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कुछ पीने का टाइम तो बन सकता है ना। मनु ने आंख मारी। राकेश उसका इशारा तुरंत समझ गया। आधे घंटे बाद फ्री होकर राकेश और मनु पास ही की एक बारशाला नाम के बार में बैठकर बियर पीने लगे। राकेश पी कम रहा था, मूंगफली ज्यादा खा रहा था। हाँ भाई मन्नू, भाई खाना पीना तो चलता रहेगा, ठीक है। अब तू अपनी औकात पे आ जा और बता मन्ना के काम से। आप भी ना राकेश भाई। अच्छा इतना फोर्स कर ही रहे हो तो ये बताओ कि किसी सिकंदर नाम के हिस्ट्री शीटर को जानते हो?
राकेश का हाथ रुक गया। उसने मनु को घूर कर देखा। मनु ने भी निगाह नहीं चुराई। अरे तू उसके बारे में कैसे जानता है? मैं कहाँ जानता हूँ राकेश भाई, मैं तो जानना चाहता हूँ। गूगल और न्यूज़पेपर पर इतनी जानकारी है कि उसने 4 मर्डर किए थे और फरार हो गया था। अरे तन्ने क्यों जानना है उसके बारे में? राकेश ने फिर मूंगफली खानी शुरू कर दी। मनु कोई झूठ सोचने लगा। मेरा बॉस जानना चाहता है। पंगा तो कोई इंश्योरेंस से जुड़ा ही है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे मिलेगी वो मैं आगे बॉस को दूंगा और फिर वजह पूछूंगा। आई प्रॉमिस, वो जो भी रीजन बताएंगे वो मैं आगे आपको फॉरवर्ड करूंगा। मंजूर? राकेश ने हाँ में सिर हिला दिया। मनु ने देखा कि पीनट्स की पूरी प्लेट साफ हो चुकी थी। देख भाई, तेरी बात पता मना भरोसा कोनी, पर चल ठीक है, हैं? आखिर दोस्त है तू अपना। तभी मनु ने एक लड़के को इशारा किया। बेटे जी, एक बंदर चाट और ले आओ और ये नोट एडवांस में रख लो। हाँ? बंदर चाट? हाँ, इस बार में बंदर चाट, घोड़ा चाट, तोता चाट वगैरह नाम से ही चखना मिलता है। अरे यो तो बढ़िया है भाई, हैं? खैर सुन मेरी बात, देख सिकंदर ने ना पटना, छपरा, गोपालगंज और हाजीपुर में जिन लोगों का मर्डर किया है वो सब साले गुंडे ही थे, पर लोकल पार्टीज के पालतू गुंडे थे भाई, इसलिए मामला बहुत आगे बढ़ गया। मर्डर तो 2 लोगों ने किए थे। सिकंदर के साथ एक डेंजर आदमी और रहता था, पर भाई वो साला फेमस नहीं हुआ और सिकंदर के नाम पर वारंट निकल गया। और फिर सुनने में आया कि वो सिकंदर ना नोएडा भाग गया है और कोई डकैती प्लान कर रहा है। और भाई वो बात ना 6 महीने पहले की है। देख भाई, हमने तो खूब ढूंढा, गली गली छाना है साले को, पर सोना मिला को नहीं। ये भाई फिरता हवा उड़ रही है कि साला दिल्ली में है। मनु के कान खड़े हो गए। एक लड़का पीनट मसाला दे गया। साला दिल्ली में कहाँ है, किसके दौरे है, ये भाई मन ना बेरा। तू एक काम करिए, तू अपने बॉस से पूछिए। देख भाई, और उसे पता लग गया तो भाई हमने भी बता दिए, ठीक है? अरे हम भी उसने पकड़वा के साले अपना प्रमोशन करवा लेंगे। हाँ। मनु ने देखा राकेश का ग्लास खाली हो चुका था। उसने झट से उसे बियर से भर दिया। हाँ सुन, एक बात और, सुनने में आया है कि सिकंदर का ना कोई रिश्तेदार रह रहा है दिल्ली में, पर कितना वह है यो ना भेरा भाई किसी ने, ठीक से? खैर अपने को के, हाँ, हम तो साला यही फिल्म सिटी में मरवा रहे अपनी, हैं? मनु ध्यान से सारी बातें सुनता रहा। 2 घंटे बाद दोनों बार से निकले। मनु ने स्मार्टनेस दिखाते हुए सिर्फ आधी बोतल बियर पी थी और 3.5 बियर्स राकेश को पिला दी थी। 7 बज चुके थे। उसने शिवानी को एक मैसेज किया, बेबी अर्जेंट मीटिंग के लिए अभी मुंबई निकलना पड़ रहा है, फोन डिस्चार्ज है, मैं चार्ज करके तुमको कॉल करूंगा, परेशान मत होना, अपना ध्यान रखना। बॉस के हिसाब से मनु को मुंबई के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन रेलवे स्टेशन जाने का मनु का कोई इरादा नहीं था। मनु ओला ऐप से एयरपोर्ट के लिए कैब ढूंढने लगा। तभी एक व्हाइट डिजायर उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने मुंडी निकालकर मनु से पूछा, कहाँ जाना है साहब? आओ छोड़ देता हूँ। मनु ने ड्राइवर की शक्ल तुरंत पहचानी। ये तो स्माइल कैब सर्विस वाला था। मनु को डाउट हुआ कि कहीं ये उसका पीछा तो नहीं कर रहा, कहीं ये सिकंदर चाचू का आदमी तो नहीं है। मनु के सामने वही कार, वही ड्राइवर था जो उसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से घर लेकर आया था। आज वही लड़का नोएडा फिल्म सिटी के सामने खड़ा था। मनु को अब अपना डाउट कंफर्म करना था। अरे सर, कहाँ जाना है? अरे बताइए ना सर। चांद पे चलेगा? ड्राइवर ने एक पल के लिए मनु को देखा, फिर कुछ भुनभुनाते हुए गाड़ी मनु के सामने से हटा ली। लगता है सूखा नशा करके निकला है साला। क्या बोला बे? फिर बोल। अबे नहीं जाना है तो मना कर दो ना कि नहीं जाना है, उल्टा जवाब क्यों देते हो? मनु फिर हैरान हुआ। ये ड्राइवर तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे इसने मनु को पहचाना ही नहीं। तो क्या ये वाकई इत्तेफाक से यहाँ था? मनु को खुद की जासूसी अक्ल पर गुस्सा आया। अच्छा ठीक है, एयरपोर्ट चलेगा? इस टाइम एयरपोर्ट के रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। 700 रुपया लगेगा। मनु मुस्कुराया।
ठीक है, चलो। गाड़ी ट्रैफिक में चलती रुकती लाजपत नगर की तरफ जा रही थी। मनु ने कई बार रियर व्यू मिरर चेक किया कि ड्राइवर उसकी तरफ देख तो नहीं रहा है। अपनी पूरी तसल्ली होने के बाद ही मनु ने मोबाइल निकाला और आसिफा को मैसेज करने लगा। हाय क्यूटी, आई एम कमिंग टू मुंबई टुमारो मॉर्निंग। मनु को बेसब्री से आसिफा के मैसेजेस का इंतजार था। उसने फेसबुक खोला और सर्च में आसिफा का नंबर डालकर उसकी प्रोफाइल ढूंढने लगा, पर आसिफा नहीं मिली। मनु ने इंस्टाग्राम ट्राई किया। यहाँ एक प्रोफाइल तो मिली, पर उसमें नाम ऐश द ब्यूटी क्वीन लिखा था। इस प्रोफाइल पर 12,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। मनु ने कुछ रील्स चलाई तो एक दुबली पतली लेकिन लंबी हाइट की लड़की डांस करती दिखी। लड़की ने हर वीडियो में कोरोना वाला मास्क लगाया हुआ था। एक वीडियो ऐसी भी थी जिसमें लड़की मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में वक्का वक्का पर डांस कर रही थी। मनु जब तक समझता कि हुआ क्या है, तब तक चलते ट्रैफिक में से एक आदमी लेफ्ट साइड से कार में घुस गया। मनु हड़बड़ाया। अरे अंदर कैसे घुसा आ रहा है? ड्राइवर, गाड़ी रोक। ड्राइवर पर मनु के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सीधी गाड़ी चलाता रहा। अंदर जो आदमी घुसा था उसने झट से एक पिस्तौल निकाली और मनु के पेट में लगा दी। मनु के प्राण कांप गए। उसने बंदूक वाले आदमी का रावण जैसा चेहरा देखा। उसकी आंखें लाल थी, मोटी मोटी मूंछें और हल्की दाढ़ी में वो आदमी बहुत डरावना लग रहा था। कौन हो आप? हा? तू बता, तेरी शक्ल पे लिखा है कि हम कौन हैं। अब जुबानी बता। सिकंदर चाचू। देख बे इस्माइल, ससुरा हमको चाचू कहता है। अबे भौसड़ी के, हम तुम्हारे नहीं शिवानी के चाचू हैं, बूझे? मनु ने सर हाँ में मिलाया। सिकंदर ने पिस्तौल हटा ली। मनु ने अब देखा कि सिकंदर पठानी कुर्ता सवार पहने था। उसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा लग रही थी और बॉडी बिल्कुल पहलवानों जैसी थी। तुम एयरपोर्ट जा रहे हो? काहे? मनु ने रेयर व्यू मिरर से ड्राइवर को घूरा। इस्माइल बस मुस्कुरा दिया। मुंबई जाना है, ऑफिस के काम से। ऑफिस के काम से? शिवानी बोली कि तुम इंस्पेक्टर हो। हम सोचे देखें भाई कौन थाना में ड्यूटी लगा है तुम्हारा। जी नहीं, मैं तो इंश्योरेंस कंपनी में इंस्पेक्शन ऑफिसर हूँ। हमें कुछ लोग इंस्पेक्टर भी कह देते हैं, पर हूँ मैं प्राइवेट कंपनी का। हाँ, अब ज्ञान ना छोड़ो, हमें पता है। अब इस्माइल दोपहर से तुम्हारा आगा पीछा टटोल रहा है। मनु के शरीर में करंट दौड़ गया। अगर ये ड्राइवर दोपहर से उस पर नजर रख रहा था तो उसने शिवानी को नया फोन लेते हुए भी देखा होगा और सब इंस्पेक्टर राकेश से भी उसको मिलते देखा होगा। देखो बेटवा, शिवानी हमारी भतीजी ही नहीं है, हमारी जान है। ओकरे अलावा हमरा कोई बच्चा नहीं है, का समझे? मन्नू ने हाँ में सर हिला दिया। और हमका ये भी मालूम है कि हमारी लाडली शिवानी गुड़िया दुनिया जितनी चालाक नहीं है, सीधा लड़की है। और तुम हमको एक नंबर के हरामी लगते हो। मन्नू अंदर ही अंदर डरने लगा, पर बाहर एकदम फ्लैट फेस बना दिया। पर तुम उसको नया मोबाइल दिलाए, ये बात हमको बहुत अच्छा लगा। खड़ा पैर आईफोन दिलाने के लिए जिगरा चाहिए, और सिर्फ जिगरा ही नहीं, प्रेम का होना भी आवश्यक है। देखो बेटा, हमारे यहाँ ये लिबिन टिबिन कोई नहीं समझता है। अगर शिवू के पिताजी को पता चल गया तुम्हारे बारे में, तो वो हम ही से कहेंगे कि हम तुम्हें गोली मार के किसी पुराने मकान में गाड़ दे। मन्नू के पूरे शरीर में झुरझुरी छूट गई। फिक्र नहीं करो, हम कभी नहीं बताएंगे। तुम अच्छे लगे हमको। आज का टाइम में कोई साला 10 रुपया खर्च करता है तो एहसान जताता है। तुम फट से 60-70 हजार का मोबाइल ले दिए। सिकंदर ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक मोबाइल और 500 के नोट्स का एक बंडल निकाला। ये शिवानी का मोबाइल लो, उसको दे देना, कह देना हम गलती से ले आए थे।
और अब हम घर नहीं जाएंगे, सही मौका देखकर फोन करेंगे उसको। और ये पैसा पकड़ो, तुम हमारी वजह से फोन दिए ना उसको। मनु ने मोबाइल तो ले लिया पर पैसा लेने से मना कर दिया। नहीं नहीं चाचा जी, आपने मुझे अपना समझा, इतना ही बहुत है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। शिवानी के लिए कुछ खरीदना या अपने लिए लेना एक ही बात है। आफ्टर ऑल शी इज माई एवरीथिंग। सिकंदर बिना पलक झपकाए मनु को देखने लगा। सिकंदर ने तुरंत उसके सर पर हाथ फेरा। शाबाश, हमको खुशी है कि शिवू इतना बढ़िया लड़का ढूंढी अपने लिए। ऐसा तो ओकरे बाप भी ना ढूंढ पाते। मनु मुस्कुरा दिया, पर अचानक सिकंदर के आशीर्वाद देते हाथों ने मनु के बाल कस के पकड़ लिए। पर अच्छा लड़का उस पुलिस वाला से मिलने काहे गए, ये हमें समझ नहीं आया। चाचू छोड़िए प्लीज। मेरा दोस्त है राकेश। अक्सर मिलते हैं हम, सच में। कभी वो बियर पिलाता है, कभी तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि पुलिस वाला का ना दोस्ती अच्छा ना दुश्मनी। वो तब से दोस्त है जब वो पुलिस वाला नहीं था चाचू। उससे हमरा बारे में कोई बात तो नहीं की है ना, करना भी नहीं तो जानते हो क्या होगा। पहले हम उस भोसड़ी वाले को गोली मारेंगे, फिर हम तुम्हारी गांठ चीरेंगे, बूझे? मनु ने बस हाँ में सर हिला दिया। उसके खींचे हुए बालों में अभी भी दर्द हो रहा था। इस्माइल ने इशारा समझकर बस हाँ में सर हिला दिया। एक बात और समझ लो बिटवा, हमारी भतीजी टाइम पास के लिए नहीं है। 6 महीने के अंदर ब्याह की तैयारी करो उससे, समझे? अपना मम्मी पापा को बोलो कि हमारे भैया से बात करें और सीधे राह चलो। ये लिव इन टिबिन बंद करो, समझे? गाड़ी एम्स हॉस्पिटल से पहले सड़क के बिल्कुल किनारे रुक गई। सिकंदर ने जबरदस्ती मन्नू के हाथ में नोटों का पुलिंदा रख दिया। अच्छा आदमी लगा तुम हमको, अच्छा ही रहना। कोई गड़बड़ किया या हमारी भतीजी को सताया तो समझ लेना फिर। सिकंदर गाड़ी से बाहर निकल ही रहा था कि मन्नू ने झुककर उसके पैर छू लिए। प्रणाम चाचू। मन्नू का ये लास्ट जेस्चर काम आ गया। सिकंदर 2 सेकंड्स के लिए उसे देखता रहा और फिर पूरे दिल से आशीर्वाद देकर उतर गया। आगे एयरपोर्ट तक इस्माइल और मन्नू के बीच कोई बात नहीं हुई। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंचते ही मन्नू ने 500 के 2 नोट्स निकालकर आगे की सीट पर फेंके और गाड़ी से उतर गया। कीप द चेंज। इस्माइल हक्का बक्का मनु को जाता देखता रह गया। मनु ने एयर इंडिया की रात 2:15 बजे वाली फ्लाइट टिकट ले ली और एयरपोर्ट लॉन्ज में जाकर आराम से बैठ गया। रात के 10 बजे उसके पास गौरव का कॉल आया। हेलो सर, मन्नू सर। हाँ बोलो गौरव, क्या हुआ? सर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? आप क्यों मेरी ऐसी तैसी कर रहे हो? मैंने क्या किया? सर आपने मामा को ये क्यों बोल दिया कि अच्छे से काम कर रहा हूँ मैं? अब मामा मम्मी पापा सब मेरे पीछे पड़े हैं कि सुबह 7 बजे उठकर मुंबई जा। दिस इज रॉन्ग सर। आप हंस रहे हो सर? आपको तो मेरी बुराई करनी चाहिए थी ना। मैंने आपसे बदतमीजी से बात की, मैंने आपकी और अंकिता मैडम की बाथरूम में मिलने वाली बात मामा को बताने की इनडायरेक्ट धमकी दी, फिर भी आप मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? मनु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो सोचने लगा कि गौरव स्पेशली अंकिता का नाम कॉल पर क्यों ले रहा है। वो सिर्फ मैम भी कह सकता था। उसको गौरव का बिहेवियर कुछ खटकने लगा। मनु आराम से बोला, देखो गौरव, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हारी तारीफ इसलिए की क्योंकि आई सॉ ग्रेट पोटेंशियल इन यू। आई थिंक योर स्मार्ट अप्रोच कैन बी वेरी हैंडी फॉर आवर कंपनी। बाकी इन सब में अंकिता और बाथरूम कहाँ से आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। यू मस्ट बी ड्रंक। नहीं सर, मैं तो। गलत बात गौरव, ड्रिंक करके सीनियर को कॉल करना इज बैड मैनर्स। मीट मी इन मुंबई, ओके? बाय, टेक केयर। मन्नू ने फोन काट दिया। गौरव ने गुस्से में फोन बेड पर फेंक दिया। साला कितना चंट आदमी है ये। इसको कैसे पता चल गया कि मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ? खुद को कोसता कंफ्यूज होता गौरव सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सोने की कोशिश करने लगा।
रात 2:20 पर मनु मुंबई की फ्लाइट में था। ये 2 घंटे उसे पूरी तरह बिना डिस्टरबेंस के आराम करने के लिए मिले थे। विंग्स के पास की रो में उसकी आयल सीट थी, मिडिल सीट खाली थी और विंडो सीट पर एक 30-32 साल की लेडी बैठी हुई थी। मनु को नींद आई ही थी कि उस लड़की ने मनु को टोका। एक्सक्यूज मी, मे आई? मनु अपनी जगह से हट गया। लेडी चली गई। वो फिर सोने की कोशिश करने लगा तो वही लेडी वापस आई। मनु की नींद फिर टूट गई। उसने लेडी को ऊपर से नीचे तक देखा। थोड़ी भारी बॉडी लिए उस दूध सी गोरी महिला के बाल ब्लॉन्ड कलर के थे। उसकी नेक पर एक बटरफ्लाई का टैटू बना हुआ था। जब वो एक्सक्यूज मी बोलकर गई थी तब उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक टॉप पहना था, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसने बदन पर लूज सी व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट पैजामा था। लेडी विंडो सीट पर बैठ गई और धीरे से बोली, हेलो, मुझे शायद 2-3 बार वॉशरूम जाना होगा, सो वी कैन स्विच सीट्स इफ यू लाइक। आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा। ओह नॉट एट ऑल, आपको विंडो सीट मिली है, इतनी कीमती चीज भला कोई एक्सचेंज में देता है? महिला मुस्कुराई। नहीं, पर क्या करूं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आपको नींद आ रही है ना? हाँ आ तो रही है, पर आप चाहो तो नींद उड़ा सकते हो। मनु ने स्माइल की। लेडी ने भी पलट के स्माइल पास की। उसने मनु को ऊपर से नीचे तक देखा। नेवी ब्लू सूट में मनु किसी मल्टीनेशनल कंपनी का डायरेक्टर लग रहा था। लेडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाय, आई एम स्निग्धा चैटर्जी। मनु ने भी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। स्निग्धा चैटर्जी। You have a unique name. Myself मनमोहन, मन मोह लेने वाला मनमोहन। मनु ने उसका हाथ पकड़ लिया पर छोड़ा नहीं। दोनों की आंखों ने कुछ ऐसा इशारा किया जो किसी सीधे साधे इंसान को समझ ही नहीं आता। स्निग्धा फिर से उठी। एक्सक्यूज मी? मनु ने रास्ता दे दिया। स्निग्धा ने वॉशरूम जाने से पहले एक बार पलटकर मनु की तरफ देखा। मनु ऐसी निगाह का इशारा बहुत अच्छे से समझता था। स्निग्धा के जाते ही वो भी अपनी सीट से उसके पीछे चल दिया। रात के 2:30 बजे मनु दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में था और स्निग्धा से मिलने के बाद वो श्योर हो गया था कि उसकी ये 2 घंटे की जर्नी बोर नहीं होने वाली। स्निग्धा वॉशरूम जा चुकी थी। मन्नू उठा और उसके पीछे पीछे चल दिया। मन्नू के दरवाजा खटखटाते ही अंदर से आवाज आई। इन अ मिनट। दरवाजा खोलते ही स्निग्धा को सामने स्माइल करता मन्नू दिखा। इस वक्त यहाँ कोई एयर स्टाफ नहीं था। स्निग्धा ने स्माइल की। मन्नू अंदर आने लगा तो वो हड़बड़ाई। अरे वेट, मुझे बाहर तो आने दो। वो बाहर आई। मन्नू झेपता हुआ अंदर चला गया। इससे पहले कि वॉशरूम का दरवाजा बंद होता वो शरारती बच्ची की तरह बोली, अब तो आइल सीट मेरी हुई। मन्नू ने डोर लॉक कर दिया और सोचने लगा, हे फ्लाइट देवता, ये कैसी लड़की मिली है जो मुझे पतंग की तरह कभी ढील देती है कभी खींच लेती है। मन्नू 2 मिनट तक आईने में खुद को देखता रहा, फिर मुंह धोने लगा। भाड़ में जाए, मैं तो ब्लाइंड फोल्ड्स लगाकर सो जाऊंगा। मन्नू वॉशरूम से बाहर निकलकर अपनी सीट पर पहुंचा। उसने देखा कि आसपास की लाइट्स डिम थी। स्निग्धा विंडो सीट पर बैठी रीडिंग लाइट में कोई मैगजीन पढ़ रही थी। विंडो के बाहर सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं दिख रहा था। मन्नू अपनी आयल सीट पर आकर बैठ गया। मिडिल सीट खाली खाली ऑड लग रही है, आप यहाँ आके बैठ जाओ। मन्नू ने उसकी तरफ देखा। स्निग्धा का मुंह मैगजीन में घुसा हुआ था। आसपास के पैसेंजर्स ब्लाइंड फोल्ड्स लगाकर सो रहे थे। मन्नू उठा और मिडिल सीट पर बैठ गया। अब उसका ध्यान स्निग्धा की मैगजीन पर गया। मैगजीन का नाम वीवा था। उसके कवर पर 2 लड़के एक लड़की को आगे पीछे से किस कर रहे थे। इन्होंने कुछ नहीं पहना था। लड़की के ऊपर एक पतली सी लाल चादर पड़ी हुई थी। मन्नू के ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव हुआ। ये मैगजीन वीवा अभी इंडिया में भी मिलने लगी?
इंडिया में वाइवा गोवा के नाम से आती है, ये नॉर्मल सेलेब्स के लिए है। ये 1975 दिसंबर का अडल्ट ओनली एडिशन है, माय फेवरेट। यू वांना रीड? मन्नू हिम्मत करके बोला, आई वांना रेप्लिकेट। वाह, कोई फ्लाइट वाली फैंटेसी है क्या? शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं, अभी इतनी मुसीबतें झेलने लायक बड़ा नहीं हुआ मैं। गुड गुड, मत करना शादी। हम जैसे चार्मिंग लोग शादी ना ही करें तो अच्छा है ना? शादी के अलावा बाकी सब करें तो भी अच्छा रहता है ना? स्निग्धा ने मन्नू की तरफ देखा। उसने मैगजीन फोल्ड करके सीट में खोस दी और पास आई। मन्नू ने इधर उधर देखा, कोई आसपास नहीं था। मन्नू अपनी सीट पर थोड़ा और नीचे खिसक गया। स्निग्धा ने भी सर नीचे कर लिया। मन्नू का राइट हैंड स्निग्धा की गर्दन से होता हुआ टी शर्ट के अंदर घुसकर बैक मसाज करने लगा। स्निग्धा ने आंखें बंद कर ली। मन्नू ने दूसरे हाथ से उसके गालों को छुआ और उसके होठों पर अपने होठ बस टच कर दिए। स्निग्धा ने दोनों पैरों से मन्नू को पकड़ लिया। वो आधी अपनी सीट पर थी और आधी मन्नू की गोद में आ चुकी थी। मन्नू का हाथ उसकी लूज टी शर्ट के अंदर बैक से होता हुआ फ्रंट पर आने लगा। स्निग्धा की ब्रा सुपर टाइट थी। मन्नू का हाथ अंदर नहीं जा रहा था। मन्नू जबरदस्ती करने लगा। हे आइशिनोय, हैंडल विद केयर। मन्नू के लिप्स स्निग्धा की गर्दन पर पहुंच गए। उसने सबसे पहले स्निग्धा की नेक पर बनी बटरफ्लाई पर किस किया। स्निग्धा मचल उठी। They are asking for my touch. Let me open your bra. No, don't. एक हानि खुलवे नो। Wait. मन्नू को बांग्ला तो समझ नहीं आई, पर वो इतना जरूर समझ गया कि अब स्निग्धा भी उसकी तरफ हीट पकड़ चुकी है। स्निग्धा उठी, सीट से बाहर निकली और मन्नू के हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले जाने लगी। मन्नू भी अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। दोनों बेखबर थे कि एक एयर होस्टेस उन दोनों को साथ साथ वॉशरूम में घुसते देख रही थी। दरवाजा बंद होते ही मन्नू बेसब्री से स्निग्धा के ऊपर टूट पड़ा, लेकिन स्निग्धा ने उसे रोक दिया। एक मिनट वेट नो। यू नो, आई ऑलवेज फैंटेसाइज अबाउट मेकिंग आउट इन एयरप्लेन। तुमको भी ऐसी कोई फैंटेसी है क्या? मन्नू मुस्कुराया और कोमोड बंद करके उस पर बैठ गया। स्निग्धा उसकी गोद पर आकर बैठ गई। मेरी फैंटेसी बताऊंगा कभी। वो फिर किस करने की कोशिश करने लगा, पर स्निग्धा ने रोक दिया। रुको ना, पहले मुझे बताओ। अगर मुझे ऐसी फैंटेसी नहीं होती तो मैं अननोन पर्सन के साथ बात भी नहीं करती। स्ट्रेंजर्स के साथ मेक आउट, ना दादा ना। अच्छा जी, मुझे तो बचपन से जानती हो ना तुम। नो, बट यू आर डिफरेंट। तुमसे स्ट्रेंजर वाली फीलिंग नहीं आई। आई फेल्ट कनेक्टेड विद यू। तुम्हारी आईज बहुत जेंटल है। तुम्हें देखते ही ऑड नहीं लगता, अनसेफ नहीं लगता। मन्नू को इन सब तारीफों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि कैजुअल मेकआउट से पहले इतनी बातें करके ये औरत टाइम बर्बाद क्यों कर रही थी। पर वो समझ रहा था कि जब तक इसको फैंटेसी नहीं बताई तब तक ये चुप भी नहीं होगी। तुम बोलो ना, ऐसे रैंडम मेकआउट के लिए रेडी रहते हो या तुम्हारी भी कोई फैंटेसी है? आई वॉन्ट जज यू, आई प्रॉमिस। वैसे भी इस फ्लाइट के बाद हम कभी मिलने भी नहीं वाले। आई कांट एक्सचेंज माई नंबर विद यू, सो योर सीक्रेट्स विल बी सेफ। मन्नू ने आगे बढ़कर फिर उसकी बटरफ्लाई पर किस किया और बोला, मेरी फैंटेसी है कि मैं फ्लाइट, ट्रेन, बस, शिप और यहाँ तक कि ट्रक में भी सेक्स करूं। मेरी फैंटेसी है कि इंडिया में जितनी भी लीडिंग सिटीज हैं उन सारी सिटीज में मेरी एक गर्लफ्रेंड हो। हर सिटी में किसी की बाहें मुझे अपने पास रात में सुलाने के लिए अवेलेबल हो। मन्नू को एहसास हुआ कि इतना खुल करके वो खुद से भी कभी नहीं बोला था। वाह यार, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फैंटेसी है, पर इसको पूरा करने के लिए टाइम एंड मनी भी चाहिए। वो कैसे मैनेज करते हो? मनी इज नॉट अ बिग डील एंड टाइम को यूटिलाइज करना मुझे अच्छे से आता है। मन्नू ने एक इशारा स्निग्धा की पहाड़ियों की तरफ किया। जब वो मन्नू की गोद में आकर बैठी तब उसे फील हुआ कि स्निग्धा के माउंटेन जरूरत से ज्यादा बड़े हैं। स्निग्धा ने अगले ही सेकंड अपना टॉप उतार दिया। मन्नू का डाउट सही था, वो डबल पैडेड ब्रा पहनी हुई थी।
मन्नू ने सबसे पहले अपना कोट उतारा और फिर उसके एक्सपीरियंस्ड हाथ स्निग्धा की पीठ पर गए और उसने दोनों माउंटेन्स को आजाद कर दिया। मन्नू वहां किस करने लगा। स्निग्धा ने अपने दोनों हाथ से मन्नू को कसकर पकड़ लिया। मन्नू, बाइट मी। मन्नू ने एक माउंटेन पर जोर से काट लिया। हाय माँ, इजी। स्निग्धा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उसने मन्नू की शर्ट फाड़ने की कोशिश की, पर मन्नू ने खुद ही बटन्स खोल दिए। मन्नू की बॉडी देखते ही स्निग्धा पागलों की तरह उसे लव बाइट्स देने लग गई। अरे आराम से। स्निग्धा उठी और उसने अपना पैजामा खोल दिया। उसके मोटे मोटे पैर देखकर मन्नू के मुंह में पानी आने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो स्निग्धा को वापस अपने पास खींचता, स्निग्धा जबरदस्ती उसकी पैंट खोलने लगी। Show me that little brat. मन्नू ने खुद ही अपनी पैंट और अंडरवियर नीचे खिसका दिया। स्निग्धा जिसको लिटिल कह रही थी, वो तो अब ऑलरेडी बिग ब्रैट बन चुका था। उसने हाथ से टच किया, मन्नू की आंखें बंद होने लगी। आज स्नान कौरचन। What? ओहो, did you take a shower? Of course, but ये कौन सा टाइम है पूछने का? Is it clean? Can't you see? स्निग्धा ने फिर कोई सवाल नहीं किया। उसने थाइस के आसपास किस करना शुरू कर दिया। मन्नू की सिसकियां निकल गई। स्निग्धा की ग्रिप बहुत मजबूत थी। मन्नू बेचैन हो रहा था। तभी रंग में भंग पड़ गया। दरवाजे की आवाज सुनकर मन्नू और स्निग्धा दोनों चौंक गए। बाहर से एयर होस्टेस की आवाज आई। Hello, sir. Flight is about to land in 20 minutes. Please come back to your seats and put on the seat belts. मन्नू को भरोसा नहीं हुआ। उसने घड़ी देखी, 4 बज चुके थे। इसका मतलब वो स्निग्धा के साथ पिछले 1 घंटे से ये सब कर रहा था। स्निग्धा ने सबसे पहले अपना पैजामा वापस पहना। मन्नू भी कपड़े पहनने लगा। अरे, have you noticed? उसने बोला प्लीज कम बैक टू योर सीट्स। सीट्स बोली वो। Oh my God, that means कि उसको पता है कि हम दोनों अंदर हैं। हाँ, तो क्या बड़ी बात है। उसका काम ही है पैसेंजर्स का ध्यान रखना। यहाँ एंटर करते टाइम देख लिया होगा या फिर काउंट कर लिया होगा कि सिर्फ 2 ही पैसेंजर्स कम है। स्निग्धा कपड़े पहनकर अपने बाल ठीक कर रही थी। मन्नू ने भी खुद को मैनेज कर लिया। अच्छा सुनो, पहले मैं जाती हूँ, तुम 2 मिनट बाद आना। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी वजह से मेरी फैंटेसी पूरी नहीं हो पाई। इतनी बकबक करते हो तुम। मन्नू हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। स्निग्धा ने लिपस्टिक लगाई, घूमी और मन्नू के गाल पर किस कर दिया। फिर मुड़ी और दरवाजा खोलकर जल्दी से बाहर निकल गई। मन्नू खड़ा अपने गाल से उसकी लिपस्टिक के निशान मिटाने की कोशिश करने लगा। जब उसका मुंह पूरी तरह साफ हो गया, तब वो बाहर आया। उसके ठीक सामने एयर होस्टेस खड़ी उसी की तरफ देखती मिली। मन्नू ने स्माइल की। एयर होस्टेस ने मुंह टेढ़ा करके हूं कर दिया। मन्नू को हंसी आ गई। स्निग्धा ऐसे बिहेव करने लगी जैसे वो मन्नू को जानती ही नहीं है। मन्नू ने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, एयरपोर्ट लाउंज में मिले। स्निग्धा ने ना में सर हिला दिया। नो 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 नो, माय हस्बैंड मस्ट बी वेटिंग फॉर मी। मन्नू को हैरानी नहीं हुई। पहले ही डाउट था कि ये अनसेटिस्फाइड मैरिड लेडी है। दोबारा ना मिलने की बात वो पहले ही कर चुकी थी। फिर भी अपना लक आजमाने के लिए मन्नू ने अपना विजिटिंग कार्ड उसके हैंडबैग में इतनी होशियारी से डाल दिया कि उसको पता ही नहीं चला। मुंबई पहुंचकर मन्नू ने मोबाइल फोन चेक किया। 5 बज रहे थे, पर अब तक आसिफा का कोई रिप्लाई नहीं आया था। उसने इंस्टाग्राम आईडी पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। एयरपोर्ट के पास ही के होटल बावा कॉन्टिनेंटल में उसने एक रूम बुक किया। हालांकि कंपनी की तरफ से उसे 5,000 पर डे का एक्सपेंस वाउचर मिलना था, पर जेब में इतना मोटा कैश रखा हो तो मन्नू अय्याशी करने से खुद को कैसे रोक सकता था। उसके रूम का पर नाइट टैरिफ ही 9,500 प्लस टैक्स था। सुबह के 5:30 बजे थे। उसको साइट पर रिपोर्टिंग 10 बजे करनी थी। इसका मतलब
आराम करने के लिए उसके पास 4 घंटे से ज्यादा का टाइम था। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद मन्नू बेड पर लेटा ही था कि उसके पास एक इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आई। उसी ऐश द क्वीन की आईडी से एक मैसेज आया हुआ था। हेलो मिस्टर इंश्योरेंस, यू आर वेरी स्मार्ट। आपने तो हमें इंस्टा पर ढूंढ निकाला। वैसे तो हम आपसे मिले ना मिले इसमें कंफ्यूज थे, लेकिन अब आप आ ही गए हैं तो सुबह 10 बजे अंधेरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मिलिए। आपका वॉलेट आपका इंतजार करेगा। आगे 3 स्माइल्स बने हुए थे। इससे पहले कि मन्नू उसको रिप्लाई करता, एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आ गया। हाउ डेयर यू लीव योर कार्ड इन माई हैंडबैग। मेरे हस्बैंड देख लेते तो। एनीवेज, कहां रुके हो तुम? बावा कॉन्टिनेंटल में। तुरंत स्निग्धा का रिप्लाई आया, ओके आई एम कमिंग टू यू एट 10 o'clock। अब रिप्लाई मत करना। अजीब बस उड़ी है। एक 10 बजे अंधेरी बुला रही है, दूसरी 10 बजे होटल आ रही है और 10 बजे ही बैंड्रा पहुंचना है।